न्यूमेरिकल नंबर 6 हम लोग करने जा रहे हैं। मेरी आवाज मेरा ख्याल आ रही है, बिल्कुल ठीक है। देखिए कह रहा है ए बुलेट हैविंग ए मास ऑफ 0.005 kg। सो बुलेट का जो मास है वो 0.005 kg है हमारे पास, और कह रहा है इज मूविंग विद स्पीड ऑफ 100 मीटर पर सेकंड। कौन सी स्पीड से मूव कर रहा है? 100 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा है। मैंने इसको भी लिख दिया। इट पेनिट्रेट इनटू अ बैग ऑफ सैंड। रेत से भरे हुए वो बैग में पेनिट्रेट करती है बुलेट एंड ब्रॉट टू रेस्ट, और रुक जाती है। तो रुकने का मतलब है उसकी वेलोसिटी हो गई 0। तो पहले वाली वेलोसिटी को इनिशियल और दूसरी को क्या कह दो? फाइनल। ओके, आगे वो कह रहा है आफ्टर मूविंग 25 सेंटीमीटर इनटू बैग, और बैग में उसने डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया? 25 सेंटीमीटर। हमें सेंटीमीटर नहीं मीटर चाहिए होता है, डिवाइडेड बाय 100 करेंगे तो 0.25 मीटर 100 से डिवाइड किया। फाइंड द डिसेलरेटिंग फोर्स ऑन द बुलेट। डिसेलरेटिंग फोर्स हमें मालूम करनी है, और कह रहा है कि ऑल्सो कैलकुलेट ए टाइम इन विच इट इज ब्रॉट टू रेस्ट, और कितने टाइम में वो रुक गई वो टाइम भी मालूम करना है। सोल्यूशन देखो, मेरी बात सुनो, जब कभी भी वर्ड आ रहा है फोर्स, तो हम न्यूटन सेकंड लॉ अप्लाई करेंगे। फोर्स का हमारे पास एक ही फॉर्मूला है, जब भी हमें फोर्स कहेगा F इज इक्वल टू ma। बस ये वाला काम हमने करना है। इक्वेशन नंबर 1, क्या m हमें मालूम है? ये रहा m, यस हमें मालूम है। क्या एक्सेलरेशन हमें मालूम है? जी नहीं, एक्सेलरेशन हमें मालूम नहीं है। तो हम सबसे पहले क्या कैलकुलेट करेंगे? एक्सेलरेशन कैलकुलेट करेंगे। एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना बहुत आसान सा काम है, कोई इशू नहीं है इसमें। देखिए मेरे पास इनिशियल वेलोसिटी है, मेरे पास फाइनल वेलोसिटी है, मेरे पास डिस्टेंस है, और मुझे ए मालूम करना है। यही ना चार चीजें, इनिशियल, फाइनल, डिस्टेंस। तो 1 2 3 4, इन चार चीजों को थर्ड इक्वेशन है। third equation of motion, excellent. So we will use 2as is equals to vf square minus vi square। ठीक हो गया? तो मुझे a मालूम करना है, a को यही रहने दो, vf square minus vi square, and it is divided by 2s। यहाँ a रह गया। ओके, बस वैल्यूज को इसमें पुट कर लो। देखो फाइनल वेलोसिटी कितनी है? 0 माइनस इनिशियल वेलोसिटी मेरे पास कितनी है? 100। तो 100 पे स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय s कितना है मेरे पास? 0.25। ओके, सो इसको मैं करूंगा, ये 0 खत्म, ये माइनस रहेगा माइनस, और ये आ जाएगा 4 0 हो जाएंगे, और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 0.5। तो ये हमारे पास एक्सेलरेशन बन जाएगी 10,000 है, ये माइनस 20,000 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब आप देखिए आपके पास ए का जो आंसर है वो नेगेटिव आ रहा है। तो अगर ए का आंसर नेगेटिव आ रहा है, एक्सेलरेशन नेगेटिव है, तो आपको याद है हमने आपको बताया डिसेलरेशन। डिसेलरेशन है। तो जब मैं इसको यहां पुट करूंगा तो जो फोर्स होगी वो डिसेलरेटिंग फोर्स होगी। सो इक्वेशन नंबर 1 implies that F is equals to m, ये वैल्यू मैंने पुट की 0.005 और मल्टीप्लाई कर दिया माइनस 20,000 से। तो यहां से मेरे पास ये आंसर आ जाएगा। तो इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, बुक पर बिल्कुल ठीक दिया हुआ है। ये आंसर आपका लाजमी तौर पे 100 आना चाहिए। तो ये किस में आ जाएगा? हमारे पास माइनस 100 न्यूटन होगा। तो जब आप इसको लिखेंगे डिसेलरेटिंग फोर्स, तब आप ये माइनस हटा दीजिएगा। माइनस क्यों हटा रहा हूं? डिसेलरेशन का मतलब ही ऑपोजिट, डिसेलरेशन का मतलब ही नेगेटिव होता है। तो जब हम डिसेलरेटिंग लिख देंगे, ये माइनस हटा दें और लिख दें 100 न्यूटन। तो एग्जाम में अगर आप ये जवाब भी लिखते हैं माइनस 100 न्यूटन, बिल्कुल ठीक है। अगर आप डिसेलरेटिंग फोर्स करके 100 न्यूटन लिखते हैं तब भी बिल्कुल ठीक है। यहां तक मैं मुतमईन हो जाऊं, समझ में आ गया, समझ में आ गया तो थम अप। अब इसका दूसरा हिस्सा टाइम मालूम करना है। क्या मसला है? देखो आपके पास वी आई है, वी एफ है, एस है, ए भी आपके पास आ चुका है, आपको टाइम निकालना है। तो इक्वेशन ऑफ मोशन याद करें तो दो इक्वेशन ऑफ मोशन है जिनमें टाइम आता है। एक है मेरे पास वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी, और एक इक्वेशन ऑफ मोशन है एस इज इक्वल टू
वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो मुझे बताइए कौन सी ज्यादा आसान है, फर्स्ट आसान है या सेकंड आसान है? सर फर्स्ट ले लें, फर्स्ट ले लें। फर्स्ट फर्स्ट। तो इससे दोनों अलग है, दोनों से सेम आंसर आएगा। अच्छा मैं भी बता दूं, फर्स्ट। अगर किसी के जहन में आता है कि सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करने से डिफरेंट आएगा, नो, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करने से भी सेम आंसर आएगा। ठीक है, तो हम अपनी आसानी के लिए फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज कर लेते हैं। तो मुझे बताइए, मुझे टी निकालना है, तो वी एफ, ये वी आई प्लस के वहां जाकर माइनस वी आई, तो क्या रह जाएगा ए टी। टी निकालना है तो ए मल्टीप्लाई यहां जाकर डिवाइड, बस अब सिर्फ वैल्यूज को आप पुट कर लीजिए। फाइनल वेलोसिटी हमारे पास क्या है, 0। इनिशियल वेलोसिटी मेरे पास क्या है, 100 डिवाइडेड बाय ए की वैल्यू मेरे पास कितनी है, -20,000 इज इक्वल टू टी। तो ये 0 तो खत्म, माइनस से माइनस खत्म, 2 0 से 2 0 कैंसिल, तो 1/200 या 100 डिवाइडेड बाय 20,000, जो भी आपको आसान लगता है वो आप कर लीजिए। तो यहां से टाइम आ जाएगा और बिल्कुल सही बुक वाला आना चाहिए, इट इज 0.005 और साथ में एस लिख दें, एस स्टैंड फॉर सेकंड। सो ये हमने टाइम मालूम कर लिया जी। क्लास मेरे साथ शामिल हो जाइए। अब हम कर रहे हैं न्यूमेरिकल नंबर 7। ठीक है, न्यूमेरिकल नंबर 7 में हमसे कह रहा है ए कार वेइंग 9800 न्यूटन, एक कार का जो वेट है W से मैंने लिख दिया 9800 न्यूटन है, और वो कह रहा है कि इज मूविंग विद स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर। किस स्पीड से मूव कर रही है, इनिशियल स्पीड है 40 किलोमीटर पर आवर। अच्छा, अब ये जो 40 है, इसको 40 और किलो का मतलब क्या होता है 1000 डिवाइडेड बाय आवर में कितने सेकंड होते हैं, 3600 सेकंड होते हैं। तो हमारे पास ये बन गया, किसमें आ गया, मीटर में, और ये आ गया सेकंड में। तो जब आप 40,000 को 3600 से डिवाइड करेंगे, यहां पर इनिशियल वेलोसिटी आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद कह रहा हूं एप्लीकेशन ऑफ द ब्रेक्स, जैसे हमने ब्रेक्स अप्लाई किया, इट कम टू रेस्ट, वो रुक गई। तो रुकने का मतलब है कि फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई, 0 हो गई। आफ्टर ट्रैवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 50 मीटर, कितना डिस्टेंस इस दौरान उसने कवर किया, वो कह रहा है कि 50 मीटर का डिस्टेंस कवर किया। कैलकुलेट द एवरेज रिटार्डिंग फोर्स, डिसेलरेटिंग फोर्स हो, रिटार्डिंग फोर्स हो, डिसेलरेशन रिटार्डेशन एक ही चीज के दो नाम है। तो हमें मालूम करना है रिटार्डिंग फोर्स। फिर मैं आपसे वही कहूंगा कि जब कभी वो आपको फोर्स कैलकुलेट करने को बोले, आप F इज इक्वल टू ma इस फार्मूले को अप्लाई करें। अब इस फार्मूले में सबसे पहली चीज है m। क्या हमें m गिवन है? तो आप देख सकते हैं आज हमें m गिवन नहीं है। तो सबसे पहले हम मालूम वेट से निकालेंगे। वेरी गुड, बिल्कुल ठीक है। सबसे पहले हम m कैलकुलेट करेंगे। तो हम जानते हैं कि w बराबर होता है mg के, और वेट हमें कितना दिया हुआ है 9800 m मल्टीप्लाई बाय g की वैल्यू कितनी होती है हमारे पास 9.8। तो 9800 को डिवाइड करें 9.8 से, तो ये आ जाएगा m। ओके, यहां से हम m की वैल्यू निकाल लेंगे। अच्छा, ये मैंने कैलकुलेशन में 40, इसको मेरा ख्याल आप लोगों ने कर लिया होगा, नहीं तो मैं इसको कर देता हूं। ये है हमारे पास 11.1 आ रहा है। ठीक है, इसको मैं अब थोड़ा सा ना ये जो वैल्यू है इसको यहां करके लिख देता हूं, 11.11 मीटर पर सेकंड। ठीक है, जरा यहाँ जगह नहीं तो इसको ऐसे करके लिख दिया। सही है, 11.11 ही आ रहा है ना? यस सर। ठीक है, अच्छा इसको भी डिवाइड करके देख लेते हैं, ये कितना आ रहा है हमारे पास सर 1000 आ रहा है। ये आ रहा है हमारे पास 1000 kg। ओके, अच्छा अगली चीज क्या है, m तो हमने मालूम कर लिया। अब अगली चीज क्या है, a एक्सेलरेशन। फिर वही बात, एक्सेलरेशन नहीं है तो एक्सेलरेशन मालूम करना तुम लोगों के लिए क्या इशू है, इनिशियल वेलोसिटी है, फाइनल वेलोसिटी है, डिस्टेंस दिया हुआ है, a निकालना है। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन vf स्क्वायर माइनस vi स्क्वायर अपॉन 2s हो जाएगा फाइनल 0, इनिशियल 11.11 का होल स्क्वायर 2 मल्टीप्लाई बाय s हमें दिया हुआ है 50। तो यहां से आप a निकाल लीजिए। सो इक्वेशन नंबर 1 इंप्लाइज दैट, इक्वेशन नंबर 1 में वैल्यूज को रखें, तो यहां m की वैल्यू रखें जो कि आ रहा है 1000,
और यहां पर a की रखनी है, ठीक है। सो a हमारे पास 11.11 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 100, सो दैट गिव्स मी, ये आ रहा है मेरे पास 1.234321। अब आप बोलेंगे इतनी बड़ी वैल्यू? यस सर, यही है जी, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अच्छा, ये आएगा किसमें? माइनस में आएगा, ठीक है। किसमें आएगा? माइनस में, क्योंकि ये माइनस है। तो माइनस का मतलब ये डिसेलरेशन हो गया या रिटार्डेशन हो गया। तो अब इस वैल्यू को -1.234321 इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो मल्टीप्लाई बाय 1000, सो ये मेरे पास आ गया 1, सॉरी माइनस का साइन लगाना रह गया, -1234.321 न्यूटन। फिर वही बात, इस माइनस को अगर आप हटा दें तो आप इसको लिखेंगे रिटार्डिंग फोर्स, जो कि है 1234.321 न्यूटन। आई बिलीव सो इंतहाई आसान न्यूमेरिकल आपकी समझ में आ चुका होगा। सर 11.11 का स्क्वायर आ रहा है ये, ठीक है, और जब उसको डिवाइड करेंगे 100 से तो ये आ जाएगा, बिल्कुल ठीक है। तो सर पॉइंट के बाद ज्यादातर 2 वैल्यूज आती हैं, आपने इतनी सारी क्यों ली है? मैंने इतनी सारी क्यों ली है का जवाब बताता हूं मैं आपको। इसका जवाब ये है कि हम ये करते हैं कि हम लोग कहां गया, ये रहा, ठीक है। हम पॉइंट के बाद लेते हैं जनाब 2 वैल्यूज, -1.23 और मैं यहां पे लिखता हूं -1.23, ओके, और इसको मल्टीप्लाई करता हूं 1000 से। तो ये मेरे पास आ जाएगा 123 और फिर 0, ये जवाब आ जाएगा मेरे पास। ये करके देखें आप लोग, जब -1.23 को 1000 से यही आ रहा है, ये आ जाएगा। और जब इसको जब ये आएगा तो मैं कहूंगा ये मेरा जवाब है, तो आप बोलेंगे नहीं ये बुक में तो नहीं आ रहा, ये वाला बुक में तो ये आ रहा है 1 2 3 4। मैं बोलूंगा नहीं ये भी बुक वाला ही जवाब है, आप बोलेंगे नहीं ये तो बुक वाला जवाब नहीं है, बुक में तो है 1 2 3 4, आपका 1 2 3 0 आ रहा है। सर खौफ करें कुछ, तो ये एक्चुअली जब आप वैल्यू को खुद ही छोटा कर लेते हैं ना, तो आपके जवाब में आपका जवाब हो जाता है, उसको हम कहते हैं अप्रोक्सीमेट हो जाता है। ये बात आपने समझनी है प्लीज। तो आप अपने पॉइंट के बाद वैल्यू को जितना बड़ा करके लेते हैं उतना आपका जवाब ज्यादा एक्यूरेट होता है। क्योंकि मुझे ये पता था कि बुक में ये मसला है, पॉइंट के बाद इस तरह जवाब आ रहा है, इसलिए मैंने इस वैल्यू को बढ़ा के लिया खुद से, ताकि आपका जवाब बुक से मैच कर जाए। वरना अगर मैं ये जवाब लिख रहा हूं और ये लिख रहा हूं, ये दोनों सेम हैं, इसमें मैथमेटिकल एरर है, तो वैल्यू बड़ा करने से मैथमेटिकल एरर खत्म हो गया। समझ आई? जी बताओ। तो इसको ये लाके मैं आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहता था, इसलिए मैंने बड़ी वैल्यू ली, क्योंकि मुझे पता था 1000 का मतलब ये है कि ये पॉइंट मूव करेगा। जब भी किसी नंबर को 0 0 0 से मल्टीप्लाई 10 100 1000 10,000 इन नंबरों से मल्टीप्लाई करते हैं ना, तो ये पॉइंट राइट हैंड पे मूव करता है। तो ये जब मूव करता है तो इसलिए मैंने 1 2 3 4 3 2 1 इस तरह बड़ी वैल्यू ली थी। अब अगर यहां तक समझ में आ गया तो थम अप,